हरहुआ वाले प्रकरण पे हम कल से खबर में बने हुए हैं। हमारे साथ फिर से प्रेम प्रकाश गौतम जी मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। कल का प्रकरण जो हरहुआ में हुआ, मैंने उस वीडियो को नहीं देखा, घर गया फिर मैंने एक संजीव यादव जी को वीडियो को देखा। कुछ लोगों का ये कहना था कि उन्हें पीटा भी गया था। देखिए, सीनियर एडवोकेट ने ये कहा है। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ जो है गाली गलौज भी किया गया है, माँ बहन की गाली दिया गया है और उनके ऊपर हाथ भी छोड़ा गया है। तो क्या कर रही थी कमेटी? नहीं, कमेटी क्या कर रही थी? 11 सदस्यीय कमेटी थी, सेंट्रल बार था, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद भी क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, जो आप मैं नहीं पूछ रहा हूँ, देखो अधिवक्ता के ही सवाल है। कमेटी जो कर रहे हैं तो पुरानी बात हो चुकी है, आप उसको छोड़िए। आप ठीक है, अब तो ये नई लड़ाई शुरू हो गई है। कमेटी बनी, क्या हुआ नहीं हुआ, मजिस्ट्रेटियल जांच चल रही है नहीं चल रही, उस पर छोड़ दीजिए उसको। सारी चीज़ें जब शांत हो गया, सब लोग, हम लोग भी अपने काम पे लौट गए और पुलिस कमिश्नर अपने पुलिस अधिकारियों को ये हिदायत दी है कि नहीं, आप लोग भी अब सभ्यता से पेश आइए। सब लोग ठीक ठाक चल रहा था। तब तक एक हमारे नया अधिवक्ता जो है, उसके साथ हरहुआ पुलिस चौकी पे एक बदतमीज़ दरोगा वहाँ पे जो है, उसकी काफ़ी शिकायत आ रही है। बदतमीज़ दरोगा? हाँ, काफ़ी बदतमीज़ इसलिए कर रहे हैं कि और लोगों के साथ, आम जनता के साथ भी उनकी शिकायत आ रही है वहाँ से कि वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक अधिवक्ता जो अपना परिचय बताता है, उसके बाद वो आग बबूला होकर उन पर हाथ छोड़ना, माँ बहन की गाली देना। माँ बहन की गाली? बिल्कुल। उनका वीडियो शाम को वायरल हुआ था। हमारे ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो को चेयरमैन हैं, इसमें सदस्य हैं बार काउंसिल यूपी के आदरणीय श्रीनाथ त्रिपाठी जी, उनका वीडियो मैं कल शाम को देखा और उन्हीं वकील साहब का वीडियो उन्होंने वायरल किया था, जिसमें वो अपनी पूरी घटना को बताया। तो घटना को सुनने के बाद मेरे शरीर के अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा आया, खून खौला कि आखिर यही क्रिया की प्रतिक्रिया जब भी यहाँ पे हुई थी कचहरी के अंदर, तो लोगों ने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया। अब फिर दोबारा ऐसा हुआ। हम लोग बनारस बार के हमारे जो महामंत्री हैं शशांक श्रीवास्तव जी, उनको लेकर सैकड़ों से ऊपर अधिवक्ता हम लोग कल जाके सीपी से मिले थे, अपनी बातों को उनके सामने रखा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, इसकी हम जांच एसीपी से करा रहे हैं। रात को 9 बजे के आसपास एसीपी फोर्स के साथ उनके घर पे गए, वकील साहब के, उनका बयान लिया और संभवतः 1-2 दिन के अंदर वो एसीपी महोदय रिपोर्ट अपना कमिश्नर के यहाँ सौंपेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो दरोगा है, कार्रवाई होगी, इनको लाइन हाजिर होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो मैं 2 हफ्ते से लोग सुन रहे हैं। देखिए, 2 हफ्ते चलिए, शिवा प्रताप सिंह के साथ इतना बड़ा हुआ, वो मामला कहाँ है अब तक, बताइए। भाई, सारी चीज़ें तो वो भी तो मजिस्ट्रेटियल जांच में चली गई है। अच्छा। आप जो सारी बात हमसे पूछ रहे हैं ना, आप ये चीज़ें हमारे जो, अरे आप भी तो दावेदार हैं, सेंट्रल बार के अधिवक्ता की निगाहें आपके ऊपर भी तो हैं। बिल्कुल निगाहें हैं, इसलिए मैं तो किसी भी उस पर अधिवक्ता के प्रकरण में तो जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। सबसे आगे रहता हूँ। तो जवाबदेही किसकी बनेगी? जवाबदेही बनता है, लेकिन मैं पैरेलल अभी बार नहीं चला सकता। मैं इस हैसियत में नहीं हूँ कि मैं पैरेलल बार चलाऊँ। ये हमारे संविधान हमारे उसके खिलाफ हो जाएगा। मैं जो भी करूँगा अपने बार को आगे लेके चलूँगा, क्योंकि मैं उनको चुना हूँ, हमारे वकील ने उनको चुना है। तो आज अभी तक जिम्मेदारी तो उनकी है, उनकी बन पड़ रही है ना जिम्मेदारी। और उनको आप उनसे सवाल करिए कि भाई आप लोग गए थे, मिले थे, आखिर इसकी पुनरावृत्ति क्यों हुई, क्यों एक दूसरे वकील के साथ बदतमीजी किया गया? कई वकीलों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व बहुत कमज़ोर है। अब नेतृत्व, सीनियर एडवोकेट है, एक नाम नहीं लूँगा, उनका कहना है। नहीं, नेतृत्व कमज़ोर है कि नहीं है, अब ये चीज़ें आप उनसे पूछिए जो नेतृत्व कर रहे हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, इसका जवाब हम नहीं देंगे। नेतृत्व कमज़ोर है कि नहीं है, आप जवाब इनका उनसे पूछिए, उनसे ढूंढिए। संजीव यादव जी से आप मिले, क्या बात हुई उनसे? हाँ, कल हमारी मुलाकात हुई थी, मैं उनके साथ भी मैं भी गया था सीपी के यहाँ। बहुत सज्जन, अभी यंग एज के लड़के हैं, 2023 में संभवतः उनका इनरोल्ड हुआ है। तो एक हमारे जो नया अधिवक्ता है, उसके साथ जो कल दुर्व्यवहार किया गया है, बदतमीजी किया गया है दरोगा के द्वारा, एक कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बाहर अगर नहीं लड़ता है तो मैं लड़ूंगा
और मैं भरसक प्रयास करूंगा उनको न्याय दिलाने के लिए। न्यूज़ फॉर जस्टिस आज ही लॉन्च हुआ है, हमारे चैनल के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह आप जो है सकारात्मक रूप से सही बातें जो समाज में चल रही हैं, जो समाज की आवश्यकता हैं, उसको आप दिखाते रहें, लोगों को बताते रहें। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ प्रेम प्रकाश गौतम जी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।